बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक गाज़ी लॉ और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। गाज़ी लॉ को प्रीवियस टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, उसके साथ ही हम उसकी एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। गाज़ी लॉ को डिस्कस करने से पहले आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर चार्ज पड़ा हो क्यू, तो इस क्लोज सरफेस से जिसके अंदर चार्ज क्यू पड़ा है, इसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने एक इससे पहले जो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस से इंक्लोजिंग के चार्ज वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास जो चार्ज पड़ा है वो है Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn। अब इस तमाम चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स यहाँ से बाहर जा रहा है हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली Q1 की वजह से फ्लक्स होगा, Q2 की वजह से फ्लक्स होगा एंड सो ऑन Qn की वजह से भी फ्लक्स होगा। अब हम Q1 का को सबसे पहले देख लेते हैं, फ्लक्स ड्यू टू Q1। अब हम Q1 की वजह से जो फ्लक्स है उसे कैलकुलेट करें तो वो आप जानती हो φ1 इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 पहले चार्ज के हवाले से फ्लक्स की वैल्यू है। सिमिलरली Q2 की वजह से फ्लक्स ड्यू टू Q2। अब Q2 की वजह से जो फ्लक्स है वो फ्लक्स होगा φ2 इज इक्वल टू Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। Qn की वजह से जो फ्लक्स है φn इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस Q1 की वजह से, Q2 की वजह से एंड सो ऑन Qn की वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तमाम फ्लक्सेस को जमा करेंगे। तो फॉर फ्लक्स टोटल वो होगा φ1 प्लस φ2 एंड सो ऑन φn। अब तमाम की वैल्यू पुट करें तो फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ2 ये Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम देखते हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट तमाम क्वांटिटीज में सेम है, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो फाई टोटल इधर से आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और अंदर रहेगा Q1 प्लस Q2 एंड सो ऑन Qn। अब Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn अगर हम सबको जमा करें तो वो क्या होगा, टोटल चार्ज। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn अगर सबको हम सम अप करते हैं तो ये आ जाएगा फाई टोटल is equal to 1 over epsilon naught into total charge। और टोटल चार्ज को अगर हम Q से बाहर कर लें तो फाई टोटल इज इक्वल टू कैपिटल Q, टोटल चार्ज को शो कर रहा है, ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज कॉल्ड गाज़ीज़ लॉ। तो गाज़ीज़ लॉ को हम फिर यूं डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लक्स, जो फ्लक्स यहां से फ्लो कर रहा है बाहर, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इससे जो फ्लक्स बाहर जा रहा है वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से बाहर जा रहा है
वो किसके बराबर है, इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज को डिवाइड कर दें किससे, एप्सिलॉन नॉट से, या 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि गॉस लॉ की क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इसकी पहली एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन इसकी गॉस लॉ क्या रहेगी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उसकी पहली एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी inside the hollow charge sphere। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन हम जो डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की जो पहली एप्लीकेशन है वो है इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर। हमारे पास एक होलो चार्ज स्फीयर है, इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। तो ये इसकी हमारी पहली एप्लीकेशन है जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। देखिए हमारे पास एक होलो चार्ज स्फीयर है, ये आप समझ लें कि एक चार्ज है, इसके ऊपर एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज चढ़ा है, ये चार्ज, और अंदर से ये होलो यानी खोखला है, अंदर से खाली है। इस का जो रेडियस है वो है r, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है r। क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या करना है कि इसके अंदर एक छोटा स्फीयर बनाना है, इस होलो चार्ज स्फीयर के अंदर हमने एक छोटा स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस है r प्राइम। अब डायग्राम से ये जाहिर है कि r प्राइम ये छोटा है r से, r क्या है, चार्ज स्फीयर, और उसके अंदर हमने एक छोटा स्फीयर बनाया और इस छोटा स्फीयर के ऊपर क्या क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। किसकी फील्ड, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो फाइंड करनी है। तो याद रखें हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन में एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होगी पहली चीज, और ये हम उस पॉइंट में से गुजारेंगे जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यानी अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट में से एक क्लोज सरफेस गुजारेंगे, उस क्लोज और इमेजिनरी सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। और अगर हम इस होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इसके अंदर जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं वहां से एक इमेजिनरी सरफेस पास करेंगे, उस इमेजिनरी सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो हमें इस होलो चार्ज स्फीयर के अंदर ये जो रेड कलर रेड स्फीयर नजर आ रहा है ये एक गॉसियन सरफेस है जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। अब ये देखें कि जो चार्ज है इस स्फीयर के बाहर है, इस स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं है। जब स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं है तो फिर क्या होगा, Q = 0। और अकॉर्डिंग टू अभी हमने देखा कि बाय गॉसेस लॉ phi = Q/ε0। अभी हमने कैलकुलेट किया और ये देख रहे हैं कि हम इस पॉइंट पे स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकालना है। तो इस
स्फीयर के ऊपर तो चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो क्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। इट मीन कि फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास नंबर 1 आ गया। We also know that phi is equal to E डॉट ए। ये हमने निकाला हुआ है, पहले प्रूफ किया हुआ है, इसे नंबर 2 कह लेते हैं। अब कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो E डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये है ए एरिया वेक्टर, एरिया कभी 0 नहीं होगा, इसका एरिया 0 नहीं होगा, तो फिर ए is not equal to 0, this implies E electric intensity it is equal to 0। जो E है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर वो 0 आ गई। तो ये पहला पॉइंट, पहली एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज का बलून है, चार्ज का फुटबॉल है, जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, उसके अंदर चार्ज भी 0 होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी 0 होगी। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। तो ये पहली एप्लीकेशन आप लोगों ने तैयार करनी है। और इसके अंदर जो गाउसियन सरफेस क्या होती है, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जो किसी पॉइंट के ऊपर से हम गुजारते, किसी पॉइंट में से गुजारते हैं, उस पॉइंट में से जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये टॉपिक आप लोगों ने क्या किया।